ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो आज हम लोग राम कथा सेशन 3 करने जा रहे हैं। तो पीछे के 2 सेशंस में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार वाल्मीकि जी को नारद मुनि ने राम के बारे में बताया और उनके गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने पूछा और फिर उसके बाद जब वो तमसा नदी में स्नान करने गए तो उनके मुख से एक श्लोक उद्धृत हुआ, जिसका जब उन्होंने मनन किया तो उनको भगवान राम के दर्शन हुए उस श्लोक में। और फिर आचार्य लिख रहे हैं कि उस एक श्लोक में सारे के सारे कांड यानी कि संपूर्ण रामायण जो है वो प्रकट होती है। तो आज हम लोग उसके आगे जो है अनुवाद या वाल्मीकि रामायण को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने आज जो अभी तक जो चर्चा की है वो है सर्ग बालकांड में जो सर्ग है 2, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। सर्ग 2 ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ रेफरेंस लेना चाहो, वैसे जो ये मेरे नोट्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग फोटो स्टेट करवा लेना या वट एवर जैसे भी पॉसिबल होगा। तो मैं इसी हिसाब से बना रहा हूँ कि आप लोगों को कल को असुविधा ना हो, कुछ देखना हो कि या मैं किस प्रकार से नोट्स बना रहा हूँ या किस कांड में क्या दिया हुआ है, किस सर्ग में क्या दिया हुआ है, ये सब आप लोगों को ब्रीफ में सब पता लग जाएगा। और साथ में जो हमारे आचार्य हुए हैं लाइक शिरोमणि है, तत्व दीपिका है, और ये जो कुछ आचार्य हैं हमारे जिनका हम लोग जिसकी जो टीका है उसमें से हम लोग ये सर्ग जो है चर्चा कर रहे हैं उसमें से। तो ये जब वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लौट आए और बड़े दुखी और व्यथित थे, परेशान थे कि उस शिकारी की प्रतिष्ठा क्या प्रतिष्ठा है। एक शिकारी की कोई प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वो जो श्लोक था असल में तो शिकारी के लिए बोला गया था, माँ प्रतिष्ठाम, माँ निषादा प्रतिष्ठाम, है ना। तो वो परेशान थे, तो उनको उनके आश्रम में ब्रह्मा जी मिलने आए और उन्होंने उनका यथोचित सत्कार किया, उनको प्रणाम किया, उनके पैर धोए, उनकी पूजा की। और लेकिन क्या है ना कि शिष्य के चेहरे पे जो गुरु है, जो बड़े हैं, वो पहचान लेते हैं कि कुछ परेशान लग रहे हैं। तो ये जो वाल्मीकि जी को परेशान देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी चिंता का कारण मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो रहे हो, कि तुमने वृथा ही एक शिकारी को श्राप दे दिया। और बड़ा अजीब सा श्राप है। एक शिकारी जो है उसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं होती। क्या प्रतिष्ठा होती? जंगलों में घूम रहा है कोई, अब यहाँ कोई रिक्शे वाला, उसकी कोई प्रतिष्ठा है? कहाँ एक वाल्मीकि जी महान ऋषि, यानी आप किसी को श्राप दे रहे हो या वरदान दे रहे हो, मतलब आप अपने पुण्य उसको दे रहे हो, आपका तपोबल कम होगा उससे। आप समझ लो कि वो श्राप ऐसा श्राप था कि प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर किसी रिक्शे वाले कह रहे हैं कि तुम मर जा नाली में जाके, विशेष रूप से उसको जाके गाली दे रहे हैं कि स्पेशली तेरे को गाली देने आया हूं। तो इस बात को लेकर उनको दुख था, मुझे करना नहीं चाहिए था ये कार्य। तो यहाँ ये जो ब्रह्मा जी हैं ये मिलने आए इनसे। कहते वाल्मीकि, मैं जानता हूं तुम्हारी व्यथा का कारण क्या है, तुम क्यों परेशान हो। और असल में मेरी ही प्रेरणा से सरस्वती ने तुम्हारे मुख से ये श्लोक उद्धृत किया है, और तुम भगवान राम के बारे में कथा लिखो, रामायण लिखो, रामचरित्र लिखो। और तुम्हें ये जो भगवान राम के बारे में कैसे पता लगेगा? क्योंकि राम भगवान तो ऑलरेडी 6 कांड कर चुके हैं, तब कैसे ज्ञात होगा? कि मेरी कृपा से तुम्हें जिस प्रकार हाथ पे आंवला रखा होता है 3D, उस प्रकार से भगवान राम की कथा साक्षात प्रकट होगी।
तो तुम उसे देखोगे और फिर उसे लिखना तुम। तो ये जो वाल्मीकि जी हैं, मतलब 3D रूप में, मतलब उस प्रकार से वाल्मीकि जी को इस कथा, राम भगवान की जो जितनी भी लीलाएं हुई उनका उन्होंने सबका दर्शन किया और उसे फिर लिखा। और यहाँ जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि राम भगवान का जो चरित्र है वो समुद्र के समान वाल्मीकि जी दिख रहे हैं। असल में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम लोग इसको उल्टा कर रहे हैं कि राम के चरित्र से समुद्र ने गुण लिए, तब जाके वो समुद्र बना। जैसे अग्नि ने अपनी जो ताप और प्रकाश है वो भगवान से लिए, तभी वो अग्नि बना। कहा इसलिए जाता है कि समुद्र के समान है क्योंकि हम लोग समुद्र को जानते हैं, राम को नहीं जानते। तो हम प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष को जानते हैं। जब भी भगवान के दर्शन करने हो तो प्रत्यक्ष वस्तु जो सामने हो, प्रकट हो, उससे फिर अप्रत्यक्ष वस्तु का जो है अनुमान लगाया जाता है, उस प्रकार से उसे बताया जाता है। भगवान कैसे हैं? सूर्य के समान है। जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सूर्य के समान, क्योंकि हमने सूर्य को देखा है। सूर्य की ज्योति है, सूर्य ग्रह है, सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है। तो उसी प्रकार वास्तव में जो सूर्य है उन्होंने अपना प्रकाश जो है वो भगवान से लिया है। शक्तियां भगवान से आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बद्ध अवस्था में हैं तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं भगवान कैसे हैं। क्योंकि अगर हम लोग कहें कि भगवान सूर्य के समान है, समुद्र के समान है, तो ये एक तरह से भगवान का अपमान है कि भगवान तो कहीं श्रेष्ठ हैं देवी देवताओं से। लेकिन कहा इसलिए जाता है कि इन सब ने भगवान से ये सब गुण ग्रहण किए, क्योंकि हम लोग भगवान को नहीं देख पा रहे, लेकिन हम लोग समुद्र देख पाते हैं। तो ये वर्णन इस प्रकार से राम भगवान का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त रामायण सुनाई थी। वहां पर कुछ और सर्ग बताए थे, या और कुछ और कथाएं बताई थी, या कुछ थोड़ी सी डिटेल दी थी। ये सर्ग 3 में आता है। और जैसा हम कल भी बताया था कि, और ये कहा था कि ये लवकुश जो हैं इनको पौलत्स्य वध काव्य के नाम से पढ़ाया था। ये सर्ग 4 में वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार जो पंडाल हुआ, और फिर वर्णन कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी कैसी थी। ऐसा नहीं है कि अयोध्या नगरी जो है एक प्रिमिटिव कैसे कहूँगा मैं, आदिकाल, जैसे आज की ऐतिहासिक पुस्तकों में है कि आज की जो सभ्यता है वो डेवलप्ड कंट्री है, पहले की जो सभ्यता है वो विकसित नहीं थी। ऐसा नहीं है। तो पहले जो सभ्यता थी वो उस समय का वर्णन है कि अयोध्या काल में घर कैसे होते थे। अयोध्या काल में जो घर हैं वो कैसे थे? विमान की भांति थे। इस प्रकार वर्णन आता है। और अयोध्या नगरी कितनी बड़ी थी? 12 योजन लंबी थी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या का वर्णन। और ये जो दशरथ महाराज हैं, इनका जो भवन है ये मल्टी स्टोरी था, बादलों को छूता था और सफेद रंग का था, बहुत ही चमकता था दूर से, और बहुत सुंदर सुंदर फवारे थे, गार्डन्स थे। और महल तक अयोध्या नगरी में जब प्रवेश करते तो बहुत चौड़ी रोड थी जो महल तक सीधा आती थी, और इसके इर्द गिर्द जो थे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पुरोहित और ब्राह्मण, इनके घर होते थे। और फिर बाकी अन्यों के घर जो थे थोड़े दूर थे, अलग थे। तो पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था की भांति थी। अगर आप आज के डेट में भी इस प्रकार का कोई सिस्टम देखना चाहते हो तो श्रीरंगम में आप जाओ। श्रीरंगम में भगवान का मंदिर है, उसके पास पहले ब्राह्मणों के मंदिर हैं, फिर क्षत्रियों के हैं, फिर वैश्यों के, फिर शूद्रों के। ऐसे 7 द्वार हैं। तो इसका अलग अलग जो है घर दिए हुए हैं, अलग अलग एरियाज हैं कि पहले ब्राह्मणों के हैं, फिर क्षत्रियों के हैं, फिर वैश्यों के हैं, फिर शूद्रों के। इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार अयोध्या नगरी भी इस प्रकार से बसाई हुई थी। पूरी वेल प्लान्ड सिटी थी। जैसे वेल प्लान्ड कहते हो ना आप लोग, जो है चंडीगढ़ है तो ये देवताओं के द्वारा
ये और इसके जो राजा थे, इसके राजा थे दशरथ। और कहते हैं कि जो अयोध्या नगरी थी, इसका ऐश्वर्य इस प्रकार था जैसे अमरावती। अमरावती मालूम है क्या है? इंद्र की नगरी को अमरावती कहा गया, अमरावती के समान था। और इसका नाम अयोध्या क्यों पड़ा? क्यों पड़ा अयोध्या? अयोध्या इसलिए पड़ा कि जिससे कोई युद्ध ही नहीं कर पाता था। जैसे आज की डेट में अमेरिका कोई युद्ध नहीं कर सकता, बहुत ही एडवांस सब तरह के वेपन्स, है ना, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक है। और हम कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत अमीर हैं, है ना, तभी सब लोग भागते हैं कनाडा की तरफ। तो ये जो अयोध्या नगरी थी, यहाँ पर बहुत ही बलिष्ठ, बलवान, शक्तिशाली योद्धा रहते थे, जो इस नगरी को चारों तरफ से रक्षा करते थे। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके पास बल है तो वो जो दीनहीन लोग हैं उनको दबाते थे, उनका शोषण करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बूढ़ों, स्त्रियों, बच्चों और जो निर्बल होते थे उनकी रक्षा करते थे, उनकी रक्षा के लिए अपना बल का उपयोग करते थे। तो इसी प्रकार जो अच्छा समाज है, अच्छी व्यवस्था है, या जो अच्छे समाज के नागरिक हैं, अगर उनके पास धन है, शक्ति है, तो उसका उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए। आज तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब कि उल्टा ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय अगर चाहिए तो गरीब के लिए न्याय नहीं है आज के डेट में, उस समय ऐसा नहीं था। आजकल तो सब वोट की राजनीति है ना, वोट चलता है, बस इस घटना से वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको सजा देने से वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब चीजें जो है इसी एक तराजू पे तोली जाती है। वोट आएंगे या नहीं आएंगे, वहां जाना है नहीं जाना है, न्याय देना है नहीं देना है, सड़कें बनानी है या नहीं बनानी है, सब एक ही तराजू पे तोला जाता है। वोट दोगे या नहीं दोगे। अयोध्या नगरी में ऐसा नहीं था, राजतंत्र था, राजा का शासन था। असल में पृथ्वी देवी को श्राप मिला था, ये पार्वती ने श्राप दिया था। रामायण में ही आ रहा है कि तुम्हारी संतान नहीं होगी, तुम्हारे कई राजा होंगे, तुम्हें एक छत्र के अधीन नहीं रहोगी तुम, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र को जन्म नहीं दिया, पार्वती ने कहा। तो ये प्रसंग आगे आएगा। और अयोध्या नगरी में ना तो कोई नास्तिक था और ना ही कोई गरीब था, सब आभूषण पहन के रखते थे। आज की डेट में सब आभूषण उतार के रखते हैं या नकली पहनते हैं। उस समय क्या था? आभूषण पहनते थे। कोई गरीब नहीं था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो गरीब हो। और क्यों गरीब नहीं था? क्योंकि वो नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। अगर धन चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि जो बड़े बड़े ये जो क्या कहते हैं उसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट, क्या नाम है, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, और भी हैं कितने, हाँ, एलोन मस्क, देन ये सब क्या, ये तो नास्तिक होंगे। हमें तो नहीं मालूम, हो सकता है नास्तिक कोई भगवान को नहीं मानते होंगे जितना हम मान रहे हैं, पर हमें तो पैसा ज्यादा होना चाहिए ना उनके कंपैरेटिवली। तो ये भागवतम और भगवत कह रही है कि ये पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म में इन्होंने भक्ति की है तभी इनको धन मिला है, बस इतना है। आप अगर भगवत धाम नहीं गए, वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, तो चाहते हैं कि सभी जन्म के बाद कभी वापस नहीं आए, भगवान के धाम को प्राप्त हो। लेकिन अगर आ गए भक्ति करके भी, तो क्या होगा? बहुत अमीर बनोगे या फिर वैष्णव कुल में जन्म मिलेगा। जन्मेश्वरे श्रुति श्री।
और एक और चीज का वर्णन है कि जो अयोध्या वासी थे उनके शरीर से बदबू नहीं आती थी, रोज नहाते थे। पता है उनको कलयुग में लोग नहाएंगे नहीं, है ना। भारत इतिहास में, इतिहास के जो बड़े बड़े इतिहासकार आए हैं उन्होंने भारत का वर्णन इस प्रकार से किया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग रोज सुबह उठते हैं और नहाते हैं। ये आज की डेट की बात नहीं हो रही, ये 300-400 साल पहले की बात हो रही है। वहां के कुत्ते ऐसे जैसे शेर हो। भारत का इस प्रकार से वर्णन है इतिहास की पुस्तकों में। भाई इतने खूंखार जानवर भारत में, अब तो हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करके लाते हैं कुत्ते, पहले भारत के कुत्ते ऐसे होते थे। तो ये जो वर्णन है कि रोज नहाना चाहिए, जो रोज नहा रहा है मतलब क्या है, वो धाम में रहता है, वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है सुबह उठ के और भगवान का नाम ले रहा है, इसका मतलब आप धाम में ही हो। धाम भागने की जरूरत नहीं है। यही तो होता था अयोध्या में। रोज जो अयोध्या वासी थे उठते थे, महल का चक्कर लगा के आते थे, परिक्रमा करके आते थे, दर्शन करके आते थे राम भगवान के। और दशरथ का मतलब है, दशरथ वो जब युद्ध करते थे तो इस प्रकार से लगता था कि जैसे वो दशों दिशाओं में युद्ध कर रहे हो। दशरथी, जब सामने वालों को ऐसे लगता था कि दशों दिशाओं में जो दशरथ है वो युद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार से लड़ते थे दशरथ। बहुत ही बलशाली और तेजस्वी और बहुत महान वीर योद्धा थे। मतलब ये जो शब्द भेदी बाण है, ये अकेला दशरथ को नहीं आता था। अयोध्या में बहुत सारे योद्धा थे जिनको शब्द भेदी बाण आता था। अकेली जो निपुणता है वो दशरथ में नहीं थी। दशरथ उन सब में निपुण थे, विशेष थे, पर बाकियों में भी ये निपुणता थी। ऐसे महान योद्धा अयोध्या में थे। ये इस प्रकार से वर्णन है। और अयोध्या मतलब जिनके साथ कोई युद्ध ना कर सके, इतनी महान नगरी थी। और दशरथ महाराज के 8 मंत्री थे, 8 मंत्री, और 2 उसमें पुरोहित जो थे इंक्लूडेड थे, उसमें बीच में थे। यानी 6 मंत्री प्लस 2 पुरोहित, 8 को मंत्री का दर्जा दिया हुआ था। ऐसे अगर 2 पुरोहित थे, इसमें वशिष्ठ मुनि आते हैं, एक और थे, उनको पुरोहित का दर्जा दिया हुआ। 8 मंत्री। और जब भी कोई कार्य करना होता था तो ये इनसे सलाह लेते थे दशरथ महाराज। और दशरथ महाराज की एक चिंता थी, इतना सुख, इतना वैभव होते हुए दुखी थे। 60,000 वर्ष से शासन कर रहे थे। उस समय आयु जो थी 1 लाख वर्ष थी। 60,000 वर्ष शासन कर लिया उन्होंने, लेकिन दुखी थे। क्यों दुखी थे? पुत्र नहीं है। तो उसमें क्या बड़ी बात है? अगर पुत्र नहीं है तो उसमें क्या बड़ी बात है? क्यों चाहते थे पुत्र? क्यों चाहते थे? पूछा कभी अपने आप से कि दशरथ महाराज इतने अच्छे भक्त हैं, जिनके यहाँ भगवान आ रहे हों घर में, मतलब जिसको भगवान ने चुना है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आ रहा हूं, चुनाओ जिसको, क्यों चुना उनको? और उनकी ऐसी इच्छा कि मुझे पुत्र चाहिए, और ऐसा वर्णन भी नहीं आता कि उनको भगवान ही चाहिए। जैसे भी कश्यप मुनि थे, भगवान आएंगे तो भगवान ने कहा गया, कश्यप तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन आप जैसा चाहिए, है ना। तो दशरथ महाराज को पुत्र चाहिए था, अपने लिए नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि मैं जिस प्रकार प्रजा का पालन कर रहा हूं, इस समय अयोध्या में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रजा का पालन कर सके, जिसमें ऐसे गुण हो जैसे वो अपने पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं, उस प्रकार कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो क्षत्रिय हैं, विशेष रूप से जो राजा हैं, उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती थी कि आगे जो जिन गुणों के द्वारा, जिस प्रकार से वो प्रजा का पालन कर रहे हैं, उनकी भलाई कर रहे हैं,
वैसे ही वो गुण आगे वो दे पाए। मतलब वो चाहते थे कि हमारे मरने के बाद भी प्रजा का पालन ऐसा ही होता रहे, इसलिए पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि जो थे, सब बैठे हुए हैं, सब मंत्री, उनको बुलाया, और प्रजा इसमें राजभवन में दशरथ महाराजा हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सभी से, क्या आप सभी को मालूम है कि मेरी एक ही चिंता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं, मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, बाकी जैसा आप उचित समझें वैसा हमें बताएं। कि अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर पुत्रेष्टि यज्ञ होता है साथ में, पूर्णाहुति के बाद। मैं चाहता हूं कि मैं वो करना चाहता हूं, बाकी मैं आपके परामर्श से चलूंगा, आप बताइए कि क्या करें, कि पुत्र नहीं है तो क्या करें। तो बहुत तो मंत्रियों ने, फिर पुरोहित जो वशिष्ठ मुनि हैं, विशेष रूप से विशिष्ट मुनि जो उनके राज पुरोहित हैं, उन्होंने सहमति दी कि हाँ, हमें जो अश्वमेध यज्ञ है वो आप करिए, हम लोग आपके साथ हैं। अब यहाँ पर बड़ी मजे की बात क्या है कि यहाँ पर फिर सुमंत्र कहता है, सुमंत्र जो मंत्री है दशरथ का, 8 मंत्रियों में से एक, वो कहते हैं कि मैंने 4 कुमारों से एक कथा सुनी है कि आपके यहाँ संतान होगी और ये जो यज्ञ है वो ऋषिशृंग करेंगे, यानी वशिष्ठ मुनि नहीं करेंगे। मैंने सुना है इस प्रकार से कथा, और आपका ये जो यज्ञ है वो जरूर सफल होगा, आपका जो प्रयोजन है वो सिद्ध होगा, आप उसकी, ये मैंने सुना है 4 कुमारों से। और ये जो रोमपाद है, ये राजा हैं, उनके दामाद थे ऋषिशृंग। और यहाँ पर ये जो रोमपाद है, इनकी एक पुत्री थी शांता। भागवतम में भी वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं ऋषिशृंग की कथा, कि जो ऋषिशृंग था ये विबंडक नाम का एक ऋषि था, उसका पुत्र था, और उन्होंने इस पुत्र को जंगल में पाला था और किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आने दिया। कभी उन्होंने दूसरा व्यक्ति नहीं देखा संसार में कि मैं इसे काम वासना से बचा के रखूंगा, इसे संसार दिखाऊंगा ही नहीं, इसे मैं पूर्ण कर दूंगा, इस संसार में भक्ति करे, निकले संसार, तपस्या सिखाई, मंत्र सिखाए, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को, किसी संसारी जीव को मिलने ही नहीं दिया, तपस्या करते देखो। और रोमपाद जो राजा हुए हैं, इनके यहाँ क्या हुआ कि अनावृष्टि हो गई। अनावृष्टि होता है कि सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हो रही। उन्होंने पूछा सबसे कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि अगर आपके राज्य में ऋषिशृंग जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं वो आ जाए तो बारिश हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। अब उनके प्रताप से, उनकी तपस्या से, उनके ब्रह्मचर्य से। तो रोमपाद ने कहा कि उनको लाएं कैसे? कहते कोई भी नहीं जा सकता उनको लाने। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों है? कहते जो उनके पिता हैं विभंडक, वो उसे कभी आज्ञा नहीं देंगे यहाँ आने के लिए, उन तो बड़ा बचा बचा के रखते हैं उनको तपस्या के कि किसी से मिलने नहीं देते, श्राप दे देंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने प्रजा की भलाई के लिए कुछ कन्याएं भेजी पुरुष भेष में, और जब उन कन्याएं जो थे वो नदी पार करके उस जंगल में गई, तो वहां उन्होंने जब देखा कि विबंडक जंगल में कुछ किसी और काम से गए हैं, नहाने धोने या कुछ फल वगैरह इकट्ठे करें, तो वो जाके ऋषिशृंग से मिली कि हम भी जो है ब्रह्मचारिणी हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम भी साधु हैं, तपस्वी हैं। तो वो उनकी जो ड्रेस थी देख के और उनका चेहरा देखकर बड़ा आकर्षित हुए ऋषिशृंग कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो उसने कंदमूल वगैरह खिलाए अपने। तो उन्होंने कहा कि किसी दिन आप भी हमारे यहाँ आइए, हम लोग यहाँ नदी के पास रहते हैं, और उसे आलिंगन करके चली गई। अब ये जो ऋषिशृंग है, ये इनका मन जो है ना विचलित हो गया। इनको नहीं पता कि ये स्त्री है पुरुष है। जब इनके पिता वापिस आए तो उन्होंने देखा कि बेटा जो है परेशान है, इनका मन नहीं लग रहा तपस्या में। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे,
अब उनको भी समझ नहीं आया कौन लोग आए, क्या आए, कैसे विचलित हो गए। उन्होंने कहा आगे से मिलना नहीं है, लेकिन वो रह नहीं पा रहे थे, तो वो खुद चले गए वहां पर मिलने। जब ये जो इनके पिता थे विभंडक, वहां नहीं थे तो भाग के वहां चले गए मिलने। तो उन्होंने उनको बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ खिलाई, ये फ्रूट्स हैं, फल। उन्होंने आज तक कभी ऐसी खाई नहीं, कह इससे भी अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, अब हमारे यहाँ आश्रम में चलो। तो इस प्रकार से ये जो स्त्रियां थीं, ये ऋष्यशृंग को रोमपाद के राज्य में ले गई। जैसे उनका पैर पड़ा, इंद्रदेव ने बारिश कर दी। तो क्या शिक्षा मिलती है? वासना हृदय में ही है। एक ना एक दिन हमें अपने भय से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर उन भय से हम बाहर ना निकले, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, वो सब बाहर आएंगे। उनका सामना आपको करना ही पड़ेगा। हृदय में जितनी भी गंदगी भरी पड़ी है ना, वो आएगी सामने, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते दबी हुई है ठीक है, भगवान के नाम से शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावा, क्या ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। ऋषिशृंग ने कहाँ देखा था? उनके हृदय में तो वासना आ गई। और फिर रोमपाद के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी शांता से उनका विवाह कर दिया और अपने पिता से विभंडक से उन्होंने अभय दान प्रदान करवाया। तो फिर वो ऋषि भी समझ गए कि ये सब भगवान चाहते थे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ऋषिशृंग की कथा है। और फिर उन्होंने कहा कि आप ऋषिशृंग को बुलाइए, ये सुमंत्र बता रहे हैं कि वो आप यज्ञ करें। ये अश्वमेध यज्ञ, बहुत ही प्रकांड ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। तो यहाँ बड़ी एक अद्भुत आचार्य लिख रहे हैं कि ये जो रघुकुल है, ये सगर राजा से आ रहा है। सगर, ये आगे वंशावली में बताऊंगा कि कौन कौन से राजा हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर भी हुए हैं, राजा त्रिशंकु भी हुए हैं। अब वही त्रिशंकु राजा जो हैं, जिनको वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया था, त्रिशंकु जो राजा थे वो गए थे वशिष्ठ मुनि के पास कि आप मुझे यज्ञ कीजिए और मुझे इस शरीर के साथ स्वर्ग भेज दीजिए। ये भागवतम में भी आता है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हो नहीं सकता, ऐसा पागल हो गए क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुरु ने मना कर दिया, गुरु थे वशिष्ठ मुनि। तो ये जो त्रिशंकु थे, इनके मन में इच्छा आ गई, इन्हें कैसे तो पूरी करूं। तो उन्होंने जाके उनके पुत्रों को कहा, वशिष्ठ मुनि के, कि आपके पिता के पास तो टाइम नहीं है, आप यज्ञ कर दीजिए कि मुझे आप स्वर्ग भेज दीजिए। उन्होंने कहा अगर पिता नहीं कर रहे, इतने महान ऋषि, और उनको छोड़कर तुम हमारे पास आए हो, तो तुमने तो गुरु का अपमान कर दिया, जाओ तुम चंडाल बन जाओ, चंडाल बन जाओ। और वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों में उस समय खटपट चल रही थी। गादी के पुत्र हैं ये विश्वामित्र, उनका भी कथा आता है। तो ये चले गए त्रिशंकु विश्वामित्र के पास। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो उनको याचना की थी कि मुझे आप स्वर्ग भेज दीजिए यज्ञ करके, मुझे उल्टा उन्होंने श्राप दे दिया। अब मैं याचक बन के आपके पास आया, ये देखिए मेरा क्या हाल कर दिया, चंडाल बना दिया है। जो सोने के गहने थे वो लोहे के बन गए, पूरा तेज चला गया, शरीर काला हो गया, तांबे की तरह बाल हो गए, बहुत ही भयंकर शक्ल हो गई। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, जहां राजा ये जो क्या त्रिशंकु है, वशिष्ठ ने मना कर दिया, तो ये विश्वामित्र के पास चले गए, है ना। दूसरे गुरु के पास यानी कि जाना मना है, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया उनके वशिष्ठ के पुत्रों ने कि तुम दूसरों को कैसे अप्रोच कर सकते हो, जब गुरु ने मना कर दिया तो तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए। यहां वशिष्ठ मुनि स्वयं कह रहे हैं कि तुम ऋष्यशृंग से यज्ञ करवाओ। देख रहे हो क्यों? क्योंकि उसमें यहां पर अपमान नहीं हो रहा गुरु का, यहां गुरु से पूछ के किया जा रहा है। और फिर गुरु ही आज्ञा दे रहे हैं कि ठीक है आप उनको बुलाइए, उनसे ही यज्ञ संपन्न कराएंगे।
और पूरा जो यज्ञ का देख रेख थी वो किसने की थी? वशिष्ठ मुनि ने की थी। और फिर ये यज्ञ जो है बसंत ऋतु के समय ऋषि श्रृंगे जो हैं आए थे और यज्ञ की तैयारियां करवाई थी उन्होंने। बसंत ऋतु थी उस समय, और पूरा 1 वर्ष अश्वमेध यज्ञ हुआ, 1 वर्ष। और इसमें तरह तरह के जो अलग अलग जगह से बहुत सारे राजा आए, विशेष रूप से इवन मिथिला नरेश। कौन है मिथिला नरेश? जनक, वो भी आए थे। और सबके लिए अलग अलग भवन थे, गेस्ट हाउस थे, सबके रहने का ठहरने का। कई योजन जो था पंडाल लगाया गया था यज्ञ का। इतना भंडार था अन्न का कि लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे। और अलग से पुरोहित जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, अलग अलग देवताओं के लिए जो यज्ञ हो रहे थे उनकी आहुति दी जा रही थी, उनको बुलाया जा रहा था। और ढेरों के ढेर लगे हुए थे, बहुत सारी गिफ्ट्स दी जा रही थी, दान दिया जा रहा था, बहुत सारी गिफ्ट्स आ रही थी। पूरा भंडारा चल रहा था देसी घी में, मतलब। और पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया था दुल्हन की तरह। पूरे जो रास्ते थे वहां पर सुगंधित जल छिड़का गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल। और मतलब बसंत ऋतु, और पूरे 12 महीने जो थे इस प्रकार यज्ञ हुआ। और अश्व बलि यज्ञ जो है उसके बाद किया गया। आप कोई कह सकता है कि अश्व की बलि क्यों दी गई? क्यों दी गई? कलयुग में मना है। पहले में क्या होता था, पहले जब ये अश्व बलि दी जाती थी तो उस अश्व के जो जीवात्मा है उसकी आत्मा की जो है प्रगति की जाती, उत्थान किया जाता था, उसे हायर प्लैनेट्स दिए जाते थे, या उसको मुक्त किया जाता था, या उसे पुनः जीवित किया जाता था। लेकिन आज की तिथि में ऐसा संभव नहीं है। किसी को आत्मा ही नहीं दिखाई देती। पहले दिखाई देती थी कि ये आत्मा जो है इसका उत्थान हो गया, अब ये ब्रह्मलोक को जा रही है, देवलोक को जा रही है। अब कहां दिखाई देती है किसी को? अब तो रो पड़ते हैं सभी को, शरीर छोड़ दे तो। अगर दिखाई देने लग जाएगी ये जा रहा है ऊपर, फिर तो खुशी होगी ना, चलो अच्छा है, ठीक है भाई निकला। दिख नहीं रहा ना, तभी तो सब रोते हैं, पता है नीचे गया होगा, पता है कर्म गंदे ही थे। नहीं तो जिसकी अब मेरी बात सुनो, जैसे कोई अगर अमेरिका जाए, खुशी होती ना, चलो यार वहां अच्छा पैसा कमाएगा, आपको विश्वास है कि चलो एक अच्छा लाइफस्टाइल हो गया उसका, अच्छी जगह चला गया, खुशी होती है। तो भारतवर्ष से निकल के कोई अच्छी जगह गया कोई, लेकिन आपको विश्वास है ना कि वहां ठीक है उसकी लाइफ, खुश होते हैं। पेरेंट्स बड़े प्राउड से बताते हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका में सेटल्ड है जी, खुशी होती है क्योंकि गया है, हमें पता है गया है। अब आत्मा गई नहीं, अगर कहीं गंदी सी कंट्री में भेज दें, जी बिहार में काम करने गए, बताते हुए शर्म आती है। मजदूरी करता है, कौन बताता है? नहीं बताता, दुख होता है। तो ऐसे ही है ऊर्ध्व गति, हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, हमें विश्वास है कि अधोगति हुई है, तभी रोते हैं। आज समय मृत्यु हो गई, अपनी मर्जी से तो शरीर छोड़ा नहीं, चिपका पड़ा था सब चीजों को, पैसे को चिपका हुआ था, परिवार वालों को चिपका हुआ था, घर को चिपका हुआ था, चला गया। बड़ी मुश्किल से उसे यमदूत लेके गए, छुड़ा गए। अयोध्या में कभी भी असमय मृत्यु नहीं होती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि पुत्र जो है उसकी मृत्यु होगी और पिता जीवित है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था। अयोध्या मतलब कुछ आचार्य इस प्रकार से लिखते हैं जहां मृत्यु ही नहीं थी, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के जाते थे कि अब जा रहे हो तो अब बस बहुत हो गया। जहां मृत्यु नहीं है, अब वो अयोध्या थी। तो ये पुत्रेष्टि कामना के लिए यज्ञ किया गया, और ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवता जो थे दूसरी तरफ प्रार्थना कर रहे थे। यहां वो यज्ञ कर रहे हैं, उधर रावण के आतंक से तंग आकर देवी देवता और ब्रह्मा जी जो हैं विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
तो ये आपका जो नाम है, ब्रह्मा आद्य अमर प्रार्थित राम, देखो आपके नाम रामायण में दिया हुआ कितना नाम है, 4th, कि ब्रह्मा जी ने अमर यानी कि देवी देवता ये प्रार्थना कर रहे हैं, किसे? भगवान विष्णु से। जब यहाँ यज्ञ चल रहा है वहां वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये सर्ग 15 है, सर्ग 15 में आता है कि हम क्या करें कि रावण जो है इतना उत्पाती हो गया, यज्ञ नहीं करने दे रहा, किस प्रकार से इससे छुटकारा पाएं। तो यहाँ आचार्य लिखते हैं कि देवी देवताओं को जब समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो किसके पास गए? भगवान विष्णु के पास। तो जब भी कोई समस्या आए तो किसका आश्रय लेना चाहिए? हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम किसका आश्रय लेते हैं? आप सबको मालूम है उत्तर। किसी मिनिस्टर के पास भागेंगे, पैसे के पास भागेंगे, रिश्तेदार के पास भागेंगे, भगवान के पास तो सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। जब तीनों से विश्वास उठ गया, संसार के लोगों से विश्वास उठ गया, धन से भी वैसा उठ गया, विश्वास उठ गया, तब फिर कहें भगवान अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट ट्राई मार ही लेते हैं, क्या अब तक खोटा सिक्का चल जाए। इस प्रकार से भगवान को ट्रीट करते हैं। देवी देवता जो हैं, सुर इसलिए सुर हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु को भगवान मानते हैं और उनका आश्रय लेते हैं। जब भी कोई संकट आता है तो कहते हैं भगवान आपने देखना है, आप ही तो हमारे पालन करता हो, आप से ही तो सारी वस्तुएं आ रही हैं, चाहे हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम मिक्स्ड डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हैं तो आपके ही ना, आपके पास ही आएंगे। और मजे की बात है, भगवान विष्णु भी उनकी बात सुनते हैं और भगवान उनके लिए क्या है? अप्रोचेबल है, उन तक वो पहुंच सकते हैं। और भगवान तक वो पहुंच भी सकते हैं और भगवान उनके लिए उपस्थित भी हैं, सुनने को तत्पर भी हैं। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? वामन भगवान के रूप में आए भगवान, मतलब जब ये समुद्र मंथन के समय भी आए, कितनी सारी लीलाएं, जब देवी देवता परेशान थे तो भगवान के ठीक मैं आ रहा हूं, कोई बात नहीं, और उनकी प्रार्थना सुनते भी हैं। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं भाई जितना विश्वास है उतना ही आऊंगा, क्या करूं? तुम एक अंगूठा ही रखने देते हो, पूरा पैर भी नहीं रखने देते, उतनी ही सहायता कर पाता हूं। अब करो तो सही, रखो तो सही विश्वास कि मैं जो करूंगा तुम्हारे भले के लिए, कल्याण के लिए करूंगा। सो नाउ अब भगवान अभी भी हमारे यहाँ हैं, हमारे पास किस प्रकार से हैं? भगवान के नाम के रूप में है। तो इस प्रकार ये जो देवी देवताओं को प्रार्थना की, और इसके आगे की जो कथा है हम लोग फिर करेंगे, यही विराम देते हैं आज के लिए। सर्ग 15 तक आज हम लोगों ने किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।